Good morning, students. Today we are doing 8th class math, and today going to start new chapter number 3, understanding quadrilaterals. तो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में क्या कुछ पढ़ेंगे हम? क्वाड्रिलेटरल के साइड्स, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके एंगल्स की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो जो सारे क्वाड्रिलेटरल के रिगार्डिंग चैप्टर होगा हमारा। क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग होता है कि एक क्लोज्ड फिगर विद 4 साइड्स, 4 साइड्स के साथ कोई क्लोज्ड फिगर हो उसे क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। तो इंट्रोडक्शन आती है सबसे पहले हमारे पास। इंट्रोडक्शन में कुछ फिगर्स, कुछ कर्व ड्रा की हुई हैं, तो उसको हमने बताना है कि ये कौन कौन सी कर्व्स हैं। जैसे बोला गया कि इनको मैच करो आप, मीन्स सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल हो, क्लोज्ड हो और वो कर्व हो, ठीक है। वो कौन सी आएगी? ये लास्ट वाली क्लोज्ड है, सभी जगह से ये क्लोज है, ठीक है। मतलब यहाँ से स्टार्ट की तो ऐसे क्लोज होगी। सिंपल भी है, मुझे कोई पेन से उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, दैट इज़ सिंपल, ठीक है। कर्व होगी तो एक लाइन को हम कर्व बोल सकते हैं। उसके बाद अ क्लोज्ड कर्व दैट इज़ नॉट सिंपल, जो सिंपल ना हो, ठीक है, वो क्या होगी? क्लोज्ड कर्व। देखो ये सिंपल नहीं है लेकिन क्लोज्ड है, जी सर्कुलर आ गई ना, गोल हो गई, तो एक कर्व जो सीधी होती है तो इसको हमने बोल दिया। उसके बाद सिंपल कर्व दैट इज़ नॉट क्लोज्ड, जो क्लोज नहीं है, दिस वन, ये ओपन है बिल्कुल, तो नॉट क्लोज वाली ये आ जाएगी। नॉट अ सिंपल, ये सिंपल नहीं आएगी, नॉट अ सिंपल कर्व, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल नहीं है, इसको एक दूसरे को ये क्रॉस कर रही है, तो दिस इज़ अ नॉट अ सिंपल। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉलीगन। पॉलीगन का मीनिंग होता है कि काफ़ी सारी साइड्स जो ज्वाइन होकर एक हमारे पास फिगर बन जाती है, उस फिगर को हम पॉलीगन बोल देते हैं, ठीक है। ये फिगर सारी पॉलीगन्स हैं। अगर ओपन है वो क्लोज नहीं है, अगर वो ओपन है तो वो पॉलीगन नहीं बनेगी, वो क्लोज होनी चाहिए, जैसे ये वाली है, तो उसे पॉलीगन बोला जाता है। पॉलीगन की डिफरेंट साइड्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स है। अगर 3 साइड्स हैं उसकी तो उसे बोला जाएगा ट्रायंगल, जिसकी शेप ये वाली होगी। अगर 4 साइड है पॉलीगन की तो उसे बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। अगर 5 है पेंटागन, 5 साइड्स होगी, ठीक है, काउंट करके देख लो। अगर 6 साइड्स हैं हेक्सागन, ठीक है, ये साइड 6 साइड्स इसकी बन रही हैं। उसके बाद हेप्टागन विद 7 साइड, 8 साइड ऑक्टागन, 9 साइड वाली नोनागन, 10 साइड वाली डेकागन। तो इस तरह आगे चलती जाती हैं, हमारे पास 10 तक की इसके नेम होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड्स इनके नेम चेंज हो रहे हैं और साइड्स चेंज हो रही हैं। उसके बाद डायगोनल वर्ड है। डायगोनल का मीनिंग ये है कि अपोजिट, अगर अपोजिट वर्सेस को हम ज्वाइन कर दें तो वो उसको हम नेम देते हैं डायगोनल। जैसे एस क्यू एक डायगोनल है, पी आर एक डायगोनल है। तो इस वाली पॉलीगन में ई बी ई सी, ठीक है, सेम ए डी ए सी, तो ये सारे डायगोनल्स हैं। तो अपोजिट वर्सेस को अगर ज्वाइन करते हैं तो वो हमारे डायगोनल्स कहलाएंगे। उसके बाद कन्वेक्स पॉलीगन तो कनकेव पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन वो होती है जिसके सभी एंगल, जो इंटीरियर एंगल है, ठीक है, वो 180 से कम हो, लेस हो 180 से, ठीक है। अगर कोई भी एंगल आप मेजर करोगे इन कन्वेक्स का तो वो 180 से कम होगा, 180 डिग्री से इंटीरियर एंगल्स सारे कम होंगे, उसे कन्वेक्स बोला जाएगा। और कनकेव में एक एंगल, कम से कम एक एंगल, एटलीस्ट 1 एंगल ग्रेटर देन 180, तो 180 से ज़्यादा होगा एक एंगल। जैसे इसमें ये वाला एंगल 180 से बड़ा हो गया, इसमें ये वाला एंगल 180 से बड़ा हो गया, इसमें ये वाला एंगल बड़ा हो गया, इसमें ये वाला, तो ये कौन सी हो जाएंगी? कनकेव, दूसरी कन्वेक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद रेगुलर एंड इरेगुलर। रेगुलर पॉलीगन वो होती है जिसकी सभी साइड्स इक्वल हों, उसे रेगुलर पॉलीगन बोला जाता है। जिसकी साइड्स अलग अलग हों, जैसे ये वाली है, एक लंबी है एक उससे कम लंबी है, तो उसे बोलेंगे इरेगुलर, ठीक है, आई आर वाली। जिसकी सभी साइड इक्वल नहीं हो उसे इरेगुलर, जिसकी सभी साइड इक्वल होती हैं उसे रेगुलर पॉलीगन। नेक्स्ट हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। जो ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी होती है 180, मतलब सभी एंगल्स का सम होता है, इंटीरियर एंगल का सम होता है 180।
और क्वाड्रिलेटरल का होता है 360, क्वाड्रिलेटरल का 360 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 3.1, गिवन हर सम फिगर्स, कुछ फिगर्स दी हुई हैं, उसकी क्लासिफिकेशन करनी है। सिंपल कर्व्स कौन सी हैं? फर्स्ट भी सिंपल कर्व है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल कर्व है। सेकंड, थर्ड सिंपल कर्व नहीं है, क्योंकि एक सर्कल पूरा किया उसके बाद पेन उठा के बीच में दूसरा सर्कल लगा दिया, तो ये सिंपल कर्व नहीं हो सकती। उसके बाद फोर्थ वाली, ये भी नहीं है सिंपल कर्व, ठीक है। फिफ्थ सिंपल है, सिक्स्थ भी सिंपल कर्व है, सेवन्थ सिंपल कर्व है, एट्थ में भी ये सिंपल कर्व नहीं है। यहाँ पर सर्कल्स बने हैं, एक लाइन लगा दी, तो इसे हम सिंपल कर्व नहीं बोलेंगे। उसके बाद सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व सेम ही आएंगी जो पहले वाली थी, फर्स्ट सेकंड, उसके बाद फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ, ये वाली आ जाएंगी, ठीक है। इसके आंसर्स ये हमें लिख दिए हैं। पॉलीगन, पॉलीगन कौन कौन सी हैं? फर्स्ट पॉलीगन है, सेकंड भी पॉलीगन है, और कोई इसमें पॉलीगन नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। 4 को आप पॉलीगन ले भी सकते हो, ठीक है, अगर आप इनको ऐसे ज्वाइन कर दोगे तो ये पॉलीगन बन जाएगी। आप फर्स्ट और सेकंड ही रखो, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, कहते हैं जो नीचे दी गई हैं, जैसे कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल दी हुई है, उसके डायगोनल्स कितने होते हैं कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के? देखो क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स कितने होंगे? 2 होंगे, और रेगुलर हेक्सागन के 9 होंगे। ट्रायंगल के डायगोनल नहीं होते, ठीक है। तो अब देखो, पहले हमारे पास है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कोई भी हो सकती है। ये हमने कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ले ली, ये वाली, ठीक है, सभी साइड इसकी एंगल 180 से कम है, तो इसके डायगोनल कितने होंगे? 1 और 2, तो 2 डायगोनल आ गए। उसके बाद कौन सी बोली थी उन्होंने? रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन जिसकी 7 साइड्स होती हैं, सॉरी 6 साइड्स होती हैं हेक्सागन, इसके आप यहाँ से बनाओगे, ठीक है, और एक आप यहाँ से ही बना दोगे, 3 हो गए, 4 5 6, इसके बाद 7 8 और एक 9, तो 9 बनेंगे इसके, ठीक है स्टूडेंट्स। बना के भी देख सकते हो, इसका फार्मूला भी होता है। तो डायगोनल निकालने का फार्मूला क्या होता है हमारा? नंबर ऑफ डायगोनल, वो मैं लिख रहा हूँ जहाँ पर किसी भी आपने फिगर के डायगोनल्स निकालने हों, नंबर ऑफ डायगोनल्स n-3/2 नंबर ऑफ डायगोनल्स आए। मान लो जैसे हमारे पास 6 साइड्स हैं, n की वैल्यू 6 है, ठीक है, हेक्सागन है, तो उसके डायगोनल कितने आएंगे? 6 6 मीन्स 3.2, 3 × 3 9, ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। और ट्रायंगल के, ट्राइंगल की साइड्स कितनी होती हैं? साइड्स होती हैं 3, तो वैल्यूज पुट कर देंगे, 3 × 3 - 3/2, तो 3 × 0/2, आंसर 0। तो इसका कोई डायगोनल नहीं होता ट्रायंगल का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये फॉर्मूला भी है, आप ड्रा भी करके देख सकते हो। उसके बाद व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम होता है 360, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर आएगा 360। व्हाट विल प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स, कहते हैं अगर कन्वेक्स नहीं है तो क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है? यस, मेक अ नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, तो नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ये होगी कनकेव, तो इसके भी जब आप एंगल्स का सम करोगे तो वो भी 360 आएगा। इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, ये एक ट्रायंगल बन गई, तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180, इन तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180, तो टोटल कितना आएगा? 360। तो जो वो कन्वेक्स है तो 360 होगा, लेकिन अगर कन्वेक्स नहीं है तो भी उसका सम 360 होता है, ठीक है सर। तो इस तरह आपने क्वेश्चंस ये कर लेने हैं। उसके बाद एक फोर्थ क्वेश्चन देख लो, और इसमें हमने बताना है कि एग्जामिन द टेबल, इसको टेबल को चेक करो,
और कुछ आगे हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए हैं। बट अबाउट यू से एंगल सम ऑफ कन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड। ये नंबर ऑफ साइड दी हुई हैं, तो हमने जो सम ऑफ एंगल्स हैं वो बताने हैं, इंटीरियर एंगल का सम बताना है। अगर साइड 7 है तो कितना होगा, 8 है तो कितना होगा। तो उसका भी एक फार्मूला है हमारे पास, वो ये रहा। वो होता है n-2 सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन लिख देते हैं, पॉलीगन ठीक है, क्योंकि साइड्स डिफरेंट टाइप हो गए हैं। तो वो होता है n-2 × 180। ठीक है, तो अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए हमारे पास, इजीली वैल्यू फिल करके हम सॉल्व कर लेंगे। ये रहा, जैसे पहला है 7 साइड्स वाला। 7 साइड वाला तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 × 180। 7 की इसे 2 में से निकला 5, 180। तो हमारा आंसर आया, ठीक है, 900। तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स आ जाएगा 900। तो इस तरह किसी भी आपके पास कोई भी हो तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने कर लेने हैं स्टूडेंट्स। कोई भी प्रॉब्लम आई तो हम लाइव क्लास में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।